जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है मैथ का कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने से पहले सबसे पहले इसका हम बेसिक समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है यानी प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है सबसे पहले इसे हमें समझना होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? वह नंबर जिसमें एक एवं स्वयं उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग ना जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कोई संख्या है जिसमें केवल एक से भाग जाए और खुद उसी संख्या से भाग जाए, उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग ना जाए, तो वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 में 1 से भाग चला जाएगा और 9 में 3 से भी भाग चला जाएगा और 9 में खुद 9 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से समझिए आप क्या समझेंगे, केवल आप इतना ही समझिए कि ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं उसी संख्या के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग ना जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 है तो 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 में खुद उसी संख्या 2 से भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। जैसे 3 ले लीजिए, 3 में 1 से भाग जाएगा और 3 में खुद इसी संख्या 3 से भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। मान लेते हैं 19 ले लेते हैं, इसमें 1 से भाग जाएगा और 19 में खुद 19 से भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या हो जाएंगे, यानी प्राइम नंबर हो जाएंगे। और इन्हीं प्राइम नंबर के साथ जो हम गुणनखंड करते हैं वह गुणनखंड क्या कहलाता है? तो प्राइम फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या के साथ किया गया गुणनखंड ही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर कहलाता है। उम्मीद है इतना आप बेसिक समझते होंगे, आपको इस बेसिक की पहले से ही जानकारी होगी। चलिए देखिए, जैसे 100 के अभाज्य गुणनखंडों की हमें संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम इसका करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या है? 100 है। ठीक है, 100 है तो 100 का हम सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अगर यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करते हैं। यूनिट डिजिट 0 है तो 2 से भाग करेंगे, 100 में क्या आएगा? 50 आएगा। 50 में यूनिट डिजिट 0 है तो 2 से भाग करेंगे, 25 आएगा। 25 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा तो 5 बार भाग जाएगा। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा तो 1 बार भाग जाएगा। देखिए हमने 100 का प्राइम फैक्टर किया, क्या आया? इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख देंगे, क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हमने जब 100 का अभाज्य गुणनखंड किया तो गुणनखंड के रूप में हमें कितनी संख्याएं मिली हैं? ठीक है, कितने नंबर मिले हैं? तो 1 नंबर हो गया, 2, 3 और 1 क्या हो गया? 4 हो गया। इसका कहने का मतलब यही है कि 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 है और यही संख्या ही क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो 100 का हमने फैक्टर किया, इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिखा। तो यहाँ से 100 के कितने
प्राइम फैक्टर आए हैं तो 4 प्राइम फैक्टर आए हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड आया है, तो यही 4 ही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो हमने डायरेक्ट क्या किया, निकाल लिया कि इसमें टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी संख्या कितनी है अभाज्य गुणनखंडों की, 4 संख्या है। मान लेते हैं यही नंबर अगर बड़ा हो जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम आपको बेहद ही आसान ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है ध्यान से समझिएगा। देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए ध्यान से समझिए ट्रिक क्या है। जैसे 100 आया, ठीक है 100 आया, इसका हमने प्राइम फैक्टर किया तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आया। ठीक है, देखिए इन दोनों का बेस समान है, इन दोनों का बेस समान है, ठीक है बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे इन दोनों का बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया होगा उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर छोटा नंबर है तो इस प्रकार प्राइम फैक्टर कर देंगे, अगर बड़ा नंबर है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी प्रकार बेस को क्या करेंगे 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। ठीक है, बेस को 2 और 5 के रूप में नहीं बदलेंगे, बेस को हम किस रूप में बदलेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। किस रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। किस रूप में बदलेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे बेस को। बेस में क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार क्या करेंगे, बेस को बदलेंगे, यानी आधार को बदलेंगे। अगर बेस अभाज्य संख्या के रूप में हो गया तो आप बस सिंपल से करिए क्या, सिंपल सा आप क्या करेंगे उसको देखिए, सिंपल से आप पावर को आपस में ऐड कर दीजिए। अगर क्या हो, बेस आपस में प्राइम नंबर हो जाए, यानी अभाज्य संख्या बेस अगर अभाज्य संख्या के रूप में हो जाए, बस आप सिंपल से उनके पावर को ऐड कर दीजिए। तो 2 पावर यहाँ पर है, 2 पावर यहाँ पर है, तो टोटल क्या आएगा, 4 आएगा। कहने का मतलब यही है कि 100 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 4 है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह बेसिक बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका हम करते हैं बेसिक तरीका, ये छोटा क्वेश्चन है तो बेसिक तरीके से करेंगे। क्या है, 120 है, ठीक है 120 है, तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। यूनिट डिजिट 0 है, जब भी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से फैक्टर करते हैं। 120 में 2 से भाग करेंगे 60 आएगा। यूनिट डिजिट 0 है तो फिर 2 से भाग करेंगे 30 आएगा। यूनिट डिजिट 0 है, 2 से भाग करेंगे 15 आएगा। यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, तो यहाँ 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग करेंगे 5 बार भाग जाएगा। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा तो 1 बार भाग जाएगा। देखिए 120 है, 120 का हमने प्राइम फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख देंगे। क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, इस रूप में आया। तो देखिए इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, ये सभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो ये जितने भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हैं इसकी टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या है। तो मतलब 120 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। उम्मीद है समझ गए होंगे, ये हो गया बेसिक। अगर इसी पर घातांक के रूप में आए तो कैसे करेंगे, 120 है, ठीक है 120 है, इसका हमने प्राइम फैक्टर किया, क्या आया, इन तीनों का बेस समान है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर घात के रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, करना होगा, सबसे पहले जो बेस होगा, बेस समझते हैं ना, आधार, जो आधार होगा उसको आप बदलेंगे अभाज्य संख्या के रूप में। मैं यहाँ लिखता हूँ आधार, आधार मतलब बेस, बेस को किस रूप में बदलेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में, ठीक है,
अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। ठीक है, बेस को, आधार को किस रूप में बदलेंगे? अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया, बस आपको करना क्या होगा? उनके पावर को आपस में ऐड कर देना होगा। तो यहाँ 3 है पावर, और यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर पावर क्या है? 1 है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी टोटल 120 में, यानी टोटल 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5 है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस रूप में क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे 18 की पावर 10 गुणे 15 की पावर 20 गुणे 12 की पावर 5। ठीक है, हमें इसमें निकालना है, इसमें निकालना क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अगर आप मानिए कि 18 की पावर 10 है, क्या आप 18 का 10 बार गुणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 15 का 20 बार गुणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 12 का 5 बार गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो अपना पहला काम क्या होगा? ये सभी घातांक के रूप में दिया है। अगर घातांक के रूप में दिया है तो आप पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे क्या उनका बेस अभाज्य संख्या के रूप में है, यानी प्राइम नंबर के रूप में है। तो देखिए, क्या 18 प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। 15 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है। 12 प्राइम नंबर होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। तो पहला उद्देश्य अपना क्या होगा? पहला उद्देश्य होगा सबसे पहले इनके बेस को हमें अभाज्य संख्या के रूप में बदलना होगा, प्राइम नंबर के रूप में बदलना होगा। 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, और 9 को 3 गुणे 3, मतलब 2 गुणे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 18 को 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 18 हो जाएगा, कि पावर क्या हो गया? 10 हो गया। इस प्रकार आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ना पड़ेगा। 15 है, 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर क्या हो गया? 20 हो गया, 20 हो गया। गुणे 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 तिहाई 12, 4 को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 हो गया, पूरे की पावर 5। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में क्या पढ़ा होगा? a की पावर m की पावर अगर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n, यानी घात का आपस में गुणा हो जाता है। उससे पहले क्या करेंगे? हम इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इसके पहले हम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे ab की पावर अगर n है तो इसका मतलब होगा a की पावर अलग से n इंटू b की पावर अलग से n। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग कर देंगे। तो 2 की पावर 10 हो गया, गुणे 3 की स्क्वायर का पावर क्या हो गया? 10 हो गया, गुणे 3 की पावर 20 हो गया, गुणे 5 की पावर 20 हो गया, गुणे 2 का स्क्वायर टोटल की पावर 5 हो गया, गुणे 3 की पावर 5 हो गया। ठीक है, बस आप सिंपल सा क्या करिए? 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 लिख दीजिए। यहाँ a की पावर m की पावर n लगाइए, घात का गुणा हो जाएगा। 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 दहम्मा 20 हो गया, गुणे 3 की पावर 20 हो गया, गुणे 5 की पावर 20 हो गया, गुणे a की पावर m की पावर n, घात का गुणा होगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 5 हो गया। अब आपको करना क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे किसी का बेस समान तो नहीं है। यहाँ बेस में 2 है और यहाँ बेस में 2 है और कहीं पर बेस में 2 नहीं है। अगर बेस आपस में समान हो और उनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। बेसिक है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो 2 की पावर 20 हो गया, गुणे देखिए बेस यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। बेस सभी का समान है तो पावर आपस में ऐड होगा। 20 हो गया यहाँ पर, 10 हो गया यहाँ पर, 30 हो गया। ठीक है, 30 और 20 यहाँ पर तो 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया, गुणे अब 5 देखिए यहाँ है तो 5 की पावर हम कितना लिखेंगे? 20। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ क्या हुआ? यहाँ देखिए सबका बेस अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगर मेरे भाई अगर क्या हो जाए, अगर बेस अभाज्य संख्या के रूप में हो जाए, ठीक है, बेस अगर अभाज्य संख्या के रूप में हो जाए, बस सिंपल सा करिए क्या, आप
उनके पावर को आपस में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पावर क्या है 20 है और यहाँ पावर क्या है 50 है और यहाँ पावर क्या है 20 है। इसको आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल ये जो नंबर दिया गया है इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या है 90 है। ठीक है, 90 है और यही क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप बिल्कुल ईजिली समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। सबसे पहला काम क्या है, अगर संख्याएं घातांक के रूप में दी गई हैं, मतलब घात के रूप में दी गई हैं, तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले उनके बेस को देखेंगे। क्या उनका बेस प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर है तो उसको हम छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो उसको हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या 52 अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है। 26 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 51 भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बेस को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। 52 को क्या लिख सकते हैं 13 चौका 52 और 4 को 2 का स्क्वायर गुणे 13। ठीक है, इतना आना चाहिए। 2 का स्क्वायर गुणे 13 क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 हो गया, 13 चौका क्या हो गया 52 हो गया। ठीक है, 13 चौका क्या हो गया 52 हो गया। ठीक है, 13 चौका 52, टोटल की पावर 10 हो गया गुणे 26 को क्या लिख सकते हैं 13 दूना 26, मतलब 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। टोटल की पावर क्या हो गया 5 हो गया। 51 को 17 त्रिक 51, 3 गुणे 17 लिख सकते हैं। टोटल की पावर क्या हो गया 20 हो गया। अब वही फार्मूला हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो a की पावर m की पावर n यानी 2 की पावर 2 दहम्मा 20 हो जाएगा गुणे यहाँ से 13 की पावर 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, अलग अलग करेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 13 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 20। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब आप बेस देखेंगे किसका किसका बेस समान है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और कहीं 2 है नहीं है। ठीक है, 2 कहीं नहीं है तो यहाँ से 2 की पावर बेस दोनों का समान है तो पावर आपस में ऐड होगा। 20 यहाँ है 5 यहाँ है तो 2 की पावर क्या हो गया 25 हो गया मल्टीप्लाई बाई, देखिए 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ है और नहीं है कहीं 13। ठीक है, उससे पहले देखिए यहाँ 3 है तो 3 सबसे पहले लिख देते हैं। 3 की पावर कितना है 3 की पावर 20 है गुणे 3 के बाद क्या आएगा 13 आएगा तो 13 यहाँ है 13 यहाँ है तो 13 लिख देते हैं। पावर ऐड होगा 10 यहाँ 5 यहाँ तो 15 हो गया। और देखिए 13 के बाद क्या आएगा 17 आएगा, 17 की पावर 20 हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए इनका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। 2 अभाज्य संख्या है बिल्कुल है, 3 भी है 13 भी है 17 भी है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए, अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो आपको करना क्या होगा उसको देखते हैं। करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, इनके पावर को आपस में ऐड कर देना होगा। अगर आधार बेस अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो देखिए बेस अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया है तो पावर को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, पावर को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पावर कितना है 25 है, यहाँ पावर कितना है 20 है और यहाँ पावर कितना है 15 है। ठीक है, प्लस यहाँ पावर कितना है 20 है। इसको आपस में जोड़ लेते हैं तो 20 और 20 40 हो गया। ठीक है, 20 20 40 हो गया, 25 5 30 10 40 हो गया, 40 40 क्या आया 80 आया। मतलब इस नंबर में इस संख्या में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो वह है 80। उम्मीद क्या मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 80 की पावर 10 ये आपके लिए HW समझिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्वेश्चनों को ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर चलिए हम नंबर सिस्टम के किसी अगले सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।